और एक नहीं 500 स्कूलों में बिना सरकारी नियम को माने ही संडे की जगह शुक्रवार को छुट्टियां कर दी जाती हैं। क्या यह बात सही है? क्या बिहार के एक जिले के ज्यादातर स्कूलों में क्या मुस्लिम आबादी को देखकर जुमे के दिन छुट्टी की जाती है? इन सब बातों की जानकारी सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़कर नहीं हो सकती थी, इसलिए रिपोर्टर को उन स्कूलों में जाना जरूरी था, उन स्कूलों के हेडमास्टर के पास जाना जरूरी था, जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी जरूरी थी, वहां के डीएम से असलियत जानना जरूरी था कि सच्चाई है तो क्या है। अररिया के जोकीहाट इलाके में जहां मुस्लिम आबादी 70% के करीब है, हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्रा वहां पर गए। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि क्या यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी देखकर छुट्टियां दी जा रही थी। जहां मेजॉरिटी में मुसलमान, वहां चलता उन्हीं का फरमान। जहां मुसलमान ज्यादा, वहां स्कूलों का टाइम बदल जाता। जहां ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां शरीयत की आजादी। जहां बहुसंख्यक मुसलमान, वहां शुक्रवार की छुट्टी मेहरबान। तो क्या जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां उन्हीं की अर्जी, उन्हीं की मर्जी चलती है? क्या वहां सरकार का नियम कानून नहीं चलता? क्या वहां मुस्लिम मोहल्लों का नियम चलता है? ये हम नहीं कह रहे, झारखंड और बिहार से आए ये डेटा कह रहे हैं, जो चौंकाने वाले हैं। सभी सरकारी स्कूलों में रविवार की छुट्टी होती है, लेकिन बिहार के सीमांचल के करीब 500 सरकारी स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को होती है। सीमांचल के 4 बड़े जिले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, जहां मुस्लिम आबादी 30 से 70% के आसपास है, वहां छुट्टी रविवार को नहीं शुक्रवार को होती है, क्योंकि शुक्रवार को जुमेरात होता है, नमाज पढ़ना होता है। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, झारखंड के मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में करीब 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, जहां रविवार की छुट्टी कैंसिल कर शुक्रवार को बंदी कर दी गई है। यहां भी वजह वही है, शुक्रवार को जुमे का दिन, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, नमाज पढ़ना होता है, इसलिए छुट्टी शुक्रवार को होनी जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या नमाज पढ़ने के लिए सरकारी छुट्टी बदली जा सकती है? क्या मुस्लिम मोहल्लों में सरकारी कानून नहीं बल्कि शरिया कानून चलेगा? क्या बहुसंख्यक आबादी के दबाव की वजह से शुक्रवार को छुट्टी हुई? क्या किसी सरकारी आदेश पर मुस्लिम मोहल्लों की छुट्टी बदली गई? क्या बिहार झारखंड सरकार मुस्लिम वोट के लिए शुक्रवार की छुट्टी पर खामोश है? ये वो सवाल है जिसने नई बहस छेड़ दी है। लिहाजा हम सीमांचल के अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा में पहुंचे, जहां डेमोग्राफी के हिसाब से 70% मुस्लिम आबादी है, 30% गैर मुस्लिम है। जोकीहाट विधानसभा से अभी तक किसी भी गैर मुस्लिम विधायक की जीत नहीं हुई है। सिर्फ जोकीहाट में 244 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें करीब 167 स्कूलों में शुक्रवार को बंदी रहती है। रविवार को 77 स्कूलों में बंदी रहती है। जोकीहाट में कोई उर्दू विद्यालय नहीं है। यहाँ उर्दू विद्यालय का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में उर्दू विद्यालयों में छुट्टी के पीछे सरकारी आदेश का हवाला दिया जाता है। हम बिहार के उन मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों में घूम रहे थे, उसी दौरान हम वैशाली जिले के हरशेर विद्यालय पहुंचे। यहाँ भी शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने की बात किसी एक जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग जिलों से वैसी खबरें आ रही हैं। हम इस वक्त वैशाली के गोरौल में हैं और यहाँ पर आप देखिए एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरशेर उर्दू है। ये उर्दू विद्यालय है और यहाँ भी यहाँ पर जो मिड डे मील की जो लिस्ट है वो भी बता रही है कि ये शुक्रवार को ये बंद रहता है। यहाँ देखिए शनिवार का जिक्र है कि उस दिन क्या खाने में मिलेगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और जुमरात यानी गुरुवार, लेकिन शुक्रवार की चर्चा नहीं है क्योंकि शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है। और ये रहा स्कूल, अंदर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हमने ये सवाल पूछा कि सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी रविवार को होती है, तो यहाँ शुक्रवार को क्यों? तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बिहार सरकार के 2019 के एक आदेश को दिखाया। शुक्रवार को आप लोग बंद रखते हैं स्कूल को? जी। और रविवार को खुला रहता है? जी। तो ये कब से परंपरा चली आ रही है, कब से ऐसा चल रहा है?
शुरू से चला रहा है परंपरा, शुरू से 73 से। हाँ। तो इसका चूंकि अब कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, सीमांचल में कई जगह ऐसा देखने को मिला कि कोई आदेश ऐसा नहीं था, एक परंपरा की बात सिर्फ कही जा रही है। तो किस आधार पर आप लोग ये स्कूल चला रहे हैं, स्कूल को शुक्रवार को बंद कर रहे हैं? सरकारी का ऐसा नियम हुआ कि जहाँ मुस्लिम स्कूल हो वहाँ यानी शुक्रवार को बंद होना चाहिए। हाँ। यहाँ तो जैसा आप बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम बच्चे दोनों समान अनुपात में हैं, लगभग 50% आबादी है उनकी इस स्कूल में, जितने नामांकित बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इनरोल्ड हैं? 221 है। अच्छा, उसमें हिंदू बच्चे कितने, मुस्लिम बच्चे कितने? वही 50% होगा। हाँ। कोई आदेश है आपके पास ऐसा? प्रधान सचिव का आदेश है ना, दिखाइए क्या है? क्या आदेश? 2019 का ये लेटर है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग R.K. महाजन की तरफ से, और इसमें आप कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि सरकारी उर्दू प्रारंभिक मुस्लिम बहुसंख्यक विद्यालय जिनकी कुल संख्या 4167 है बिहार में, जुम्मा की सामूहिक नमाज अदा करने हेतु पठन पाठन कार्य बाधित रहने की संभावना के कारण उस दिन विशेष छुट्टी घोषित की जाती है। जिस आदेश को हरशेर उर्दू विद्यालय के प्रिंसिपल दिखा रहे हैं वो आदेश 22 जुलाई 2019 का है। यह आदेश बिहार सरकार के अपर मुख्य शिक्षा सचिव R.K. महाजन का है, जिसके आलोक में सरकारी उर्दू प्रारंभिक मुस्लिम बहुसंख्यक विद्यालय जिनकी कुल संख्या 4167 है, जुमे की सामाजिक नमाज अदा करने हेतु पठन पाठन कार्य बाधित होने की संभावना के कारण उस दिन विशेष छुट्टी की जाती है। उसके स्थान पर रविवार को उक्त कोटि के स्कूल खोले जाएंगे। आगे ध्यान से देखिएगा, इस चिट्ठी में नीचे लिखा है उक्त प्रस्ताव पर माननीय शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। ये आदेश उस वक्त दिया गया है जब नीतीश कुमार की सरकार थी, और जब शुक्रवार की बंदी का ये सवाल मौजूदा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने ऐसे किसी आदेश से ही इनकार कर दिया। ये सूचना अभी हाल ही में कुछ जगह से आई है, तो हम लोगों ने डीओ से जहाँ जहाँ ऐसी सूचना मिली है अभी तक, हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और हम लोग जब प्रतिवेदन आ जाता है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, लेकिन जो नियम संगत होगा, जो सही वैधानिक चीज़ होगी वही होगा। और हमने आपको बता दिया कि रिपोर्ट आ जाती है, हम लोग मुख्यालय में उसकी समीक्षा कर लेंगे जो किस स्थिति में क्या हो रहा है। अगर शुक्रवार को बंदी रहती है तो रविवार को चलता है कि नहीं चलता है, कि कोई गफलत का फायदा उठा के दोनों दिन बंद कर दे रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि जिस आदेश को उनके सचिव ने दिया, जिस आदेश को शिक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित बताया गया, उस आदेश के बारे में शिक्षा मंत्री को ही नहीं पता, जो बड़े सवाल खड़े करता है। अब अगर सरकारी आदेश की बात को मान भी लें तो इस स्कूल पर कैसे ये आदेश लागू होता है, जहां 50% मुस्लिम और 50% हिंदू स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर रविवार नहीं शुक्रवार को बंदी होती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अररिया के जोकीहाट ब्लॉक से आई है, जहां कोई उर्दू स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के 244 प्राइमरी स्कूलों में से 167 स्कूलों में शुक्रवार को बंदी रहती है, जिसका जवाब न यहाँ के स्कूलों के पास है न यहाँ के शिक्षा विभाग के पास। सीमांचल के इलाके पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 500 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो रविवार की जगह शुक्रवार को बंद रहते हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी जब सामने आई तो शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इंडिया टीवी की टीम भी सीमांचल के इलाके में पहुंची है। हम इस वक्त अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड इलाके में हैं। ये जोकीहाट का एक प्राथमिक विद्यालय है, आप देखिए प्राथमिक विद्यालय काशीबाड़ी। लेकिन जोकीहाट के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि यहाँ 244 में से 229 स्कूल ऐसे हैं जो शुक्रवार को बंद रहते हैं। लगभग 94-95% स्कूल ऐसे हैं जो शुक्रवार को बंद रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए जो कक्षाएं चल रही हैं, यहाँ क्लासरूम में टीचर भी हैं। ये मेनू यहाँ भी है, हर जगह जैसा दिखता है। यहाँ पर आप देखिए शुक्रवार की चर्चा नहीं है क्योंकि शुक्रवार
को स्कूल बंद रहता है। यहाँ जो शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ देखिए बच्चे हैं, यहाँ जो शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस पूरे इलाके में अधिकांश जगहों पर शुक्रवार को छुट्टी रहती है, आपके यहाँ कब रहती है? शुक्रवार को। अच्छा जी, तो ये किसके आदेश से है? ये पूर्व से ही ऐसा आ रहा है सर। कब से चला रहा है? हम लोग तो जब से इसमें आए हैं शिक्षा विभाग। आदेश किसका है? सरकार तो कह रही है ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को ये चीज़ पता नहीं होगा कि ये चीज़ पूर्व से। आप दिखा दीजिए ना, आपके पास ऐसा कोई आदेश है, लिखित आदेश है? ये तो बीओ साहब जवाब देंगे सर। ये जवाब तो बीओ साहब देंगे सर। किसी को नहीं पता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी खुद कह रहे हैं कि ये चला रहा है, कब से चला रहा है किसी को नहीं पता। जोकीहाट के प्राथमिक विद्यालय काशीबाड़ी में 100% मुस्लिम स्टूडेंट हैं और ये नॉर्मल विद्यालय है। इसकी मान्यता उर्दू स्कूल की भी नहीं है, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जुमे के दिन छुट्टी खुद ब खुद कर दी गई, जबकि सरकारी छुट्टी रविवार की है। यहाँ हैरान करने वाली एक और बात पता चली, जो हाफ डे शनिवार को होता है, यहाँ स्कूल प्रशासन ने जुम्मे के एक दिन पहले गुरुवार को कर दिया है। न कोई सरकारी आदेश, न कोई नियम कानून। जहाँ मुसलमान ज्यादा, वहाँ नियम कायदा उनका। ये जो आधे दिन की जो छुट्टी है, हाफ डे स्कूल कब रहता है? ये आज के दिन गुरुवार। ऐसा भी नहीं है सरकारी नियमों में। हाफ डे स्कूल तो शनिवार को होता है। ऑफिशियली जो छुट्टी होता है वो तो रविवार को होता है और आप सैटरडे और संडे होता है हाफ डे। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ ये है कि गुरुवार को हाफ डे है और जुमेरात को, जुमा को क्लोज, फुल क्लोज। इस इलाके में, अररिया में, जोकीहाट में, सीमांचल में अपना नियम अपना कानून, इसको यही समझ लीजिए, अपना कानून यहाँ नहीं है। इसको कैसे समझ लें भाई? आप जब कहीं शिक्षक हैं, आपकी पोस्टिंग हुई है, सरकार के नियमों से आप बंधे हैं या नहीं बंधे? बंधे हैं तो नियम जो चल रहा है हम लोग कर रहे हैं। हमको कोई आदेश तो दिया नहीं अलग से कि आपको रविवार को ही बंद करना है। आप अपने से कर रहे हैं, सरकार को तो ये पता ही नहीं था, अब पता चला। सरकार को पता चलेगा। देखिए हम तो उसके बंधे हैं, वो बोले रविवार को बंद करने तो रविवार को बंद करेंगे, जुमेरात जुमा बोलेंगे तो जुमा को बंद करेंगे। सरकार तो अब हर जिले से आंकड़ा मंगवा रही है कि कहाँ कितने स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं और कितने रविवार को। हाँ, आपको ये आंकड़ा टटोलना है, ये आंकड़ा मिल गया, यहाँ जुमा बंद हो रहा है। गुरुवार को हाफ डे वाली छुट्टी जोकीहाट ब्लॉक के ज्यादातर स्कूलों में है और सबका आधार एक ही है, मुस्लिम मेजॉरिटी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ हम पहुँचे। यहाँ भी मुस्लिम छात्रों की तादाद ज्यादा थी। प्रिंसिपल यहाँ के हिंदू हैं, लेकिन छुट्टी रविवार को नहीं, शुक्रवार को ही होती है। ऐसा आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी नहीं मालूम है। तो हम जब से यहाँ आए हैं सर, हमारे पहले जो भी एचएम थे यहाँ, तो शुक्रवार बंदी था, उनको देख के हम लोग भी शुक्रवार बंदी कर रहे हैं सर। लेकिन किसके कहने पर? जब कोई आदेश नहीं है, कोई लिखित आदेश नहीं है, तो फिर किसने कहा? तो ये तो शुरू से जैसा चल रहा था सर, उसी को हम लोग अमल करते हुए उसी को लागू कर दिए हम लोग। तो आपके यहाँ ज़्यादातर बच्चे किस समाज से? हाँ, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हैं सर। हिंदू बच्चे का एडमिशन नहीं होता है? होता है सर। हम आए हैं तो हम कुछ बच्चे से संपर्क करके 10-12 हिंदू बच्चे को लाए हैं। तो जो लोकल गार्जियन हैं, जो बच्चे जिनके पढ़ते हैं, क्या उनकी तरफ से दबाव होता है? नहीं सर, ऐसा दबाव तो अभी नहीं है। पहले अगर रहा होगा तो ऐसी बात तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा दबाव नहीं है। लेकिन उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जुमा का छुट्टी मस्ट लगता है सर। एचएम बने सर, हम भी चाहते थे कि रविवार छुट्टी हो। क्यों? क्योंकि हमारे और जो मिलने वाले हैं उनका रविवार छुट्टी हो जाता है, हम जुम्मा हो जाते हैं तो हम मिल नहीं पाते हैं उनसे। मान लीजिए हिंदू बहुल इलाके में यदि कोई मांग करे, शिक्षक के अभिभावक, कोई छात्र के अभिभावक ये कहें कि मंगलवार को खुला होना चाहिए, तो फिर ऐसे तो स्कूल चलेगा नहीं ना। तो जो पदाधिकारी है, जो सब चीज़ें, अगर एक समान जैसे रविवार को बंद रहता है, ठीक है, तो अगर उस तरह होता है कि सबको अच्छा होता है, सहूलत होता है कि एक जगह हम घूम लेंगे। अब कहीं रविवार है, कहीं फ्राइडे है, तो उस तरह मुश्किल हो जाता है। जोकीहाट में जो सैंपल मिले वो चौंकाने वाले थे। इसी दौरान हम जोकीहाट के आदर्श मध्य विद्यालय पहुंचे। यहाँ 60% मुस्लिम स्टूडेंट हैं। प्रिंसिपल भी मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ छुट्टी शुक्रवार को नहीं, रविवार को होती है। जो लोग स्कूल की छुट्टी को मजहब के चश्मे से देखते हैं, उनके लिए ये सैंपल देखना बहुत जरूरी है। अररिया में शिक्षा विभाग का कोई नियम कानून नहीं चलता। अपनी इच्छा, अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल यहाँ पर बंद होते हैं। जोकीहाट प्रखंड में बहुत गिने चुने स्कूल ही ऐसे हैं जो रविवार को बंद होते हैं।
शुक्रवार को खुले होते हैं। ऐसा ही एक स्कूल है जोकीहाट में आदर्श मध्य विद्यालय, और करीब 1000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लगभग 60% मुस्लिम बच्चे हैं यहाँ पर, 40% हिंदू बच्चे हैं। लेकिन ये स्कूल रविवार को बंद रहता है। बहुत कम ऐसे स्कूल की संख्या है। और यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर अहमद। जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, कितने बच्चे यहाँ पर हैं लगभग? अभी मेरे यहाँ 943 नामांकित है। 50% अभी उपस्थिति है हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये बताइए, आपके यहाँ मुस्लिम बच्चे भी चूंकि काफ़ी संख्या में हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो आपको क्या इस बात को लेके कहते हैं कि हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत? दबाव नहीं, इस तरह कोई दबाव नहीं नमाज पढ़ने के लिए कि शुक्रवार को बंद कीजिए, इस तरह कोई दबाव नहीं है। अच्छा, तो कोई स्थानीय नेता का प्रेशर आता हो? कोई नेता का भी प्रेशर नहीं है। हाँ, हम लोग नियम का पालन करते हैं। रविवार को जो बंद होता है। वो बच्चे जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं? टिफिन आवर में बगल में मस्जिद है, यहाँ पर चले जाते हैं। टिफिन यानी लंच का जो समय होता है उसमें चले जाते हैं नमाज पढ़ने, फिर आधा घंटा में आ जाते हैं हम लोग। जिन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी है उनका सिर्फ एक तर्क है, मुस्लिम मेजॉरिटी। लेकिन सवाल यह है कि उसी इलाके में आदर्श मध्य विद्यालय भी हैं, जहां मुस्लिम छात्र ज्यादा हैं, लेकिन छुट्टी रविवार को है। मजहब की बुनियाद पर छुट्टी होनी चाहिए, यही सवाल हमने जोकीहाट के लोगों से पूछा। शुक्रवार को यहाँ छुट्टी होती है, क्या आप लोग के दबाव की वजह से हो रही है, किसके कहने पर? ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत पहले से ऐसा नियम चालू है, जो चल रहा है उसी हिसाब से इन लोग पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो यदि रविवार को हो तो आपको परेशानी होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो कई जगह हमने सुना कि पेरेंट्स जो हैं वो दबाव देते हैं कि नहीं शुक्रवार को छुट्टी होनी। वैसा कुछ नहीं है यहाँ, जानबूझ के नहीं कर रहा है, आगे से ही वैसा आदेश हो रहा है, उन्हीं लोग को फॉलो कर रहे हैं मास्टर लोग। ऐसा कोई आदेश नहीं है, सरकार का कोई आदेश नहीं? सरकार का आदेश नहीं है तो वैसा करना चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रविवार लोग क्या चाहते हैं, कब छुट्टी हो? वो जो नियम है वही करेंगे ना सर, जानबूझ के कोई थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। इस्लामी कानून है, इस्लाम। यहाँ इस्लामी कानून थोड़ी चलता है हिंदुस्तान में? हमारे शरीयत के मुताबिक। यहाँ शरीयत का कानून भी नहीं चलता? नहीं चलता है शरीयत में। ये किस कानून के अनुसार? हिंदुस्तान का कानून, बिहार सरकार का जो नियम है वो तो ये कहता है ना कि आप एक समान सब जगह होगा, रविवार को छुट्टी होगी। ऊपर वाला से नहीं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक इस्लाम के ऊपर वाला से पूरे सबकी तमाम उलमा इकराम की यही मान्यता है कि शुक्रवार की छुट्टी है। अच्छा, वो शरीयत में ऐसा लिखा हुआ है? जी जी लिखा हुआ है, पढ़ा है आपने? यानी पूरा आउट कर दिया है। अच्छा, तो आपको क्या मालूम है हिंदुस्तान में शरीयत का कानून चलता है? नहीं। तो फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? रविवार को छुट्टी हो तो क्या परेशानी है? नहीं, जुमा को। क्यों? यह ईद के मानिंदा है, जुमा ऐसी चीज़ है कि वह ईद के मानिंदा है। हाँ, इसलिए खुशी का दे वो जो। दोनों मुसलमान हैं, दोनों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क है। और जब स्कूलों में मजहबी सोच को बढ़ावा मिलने लगता है तो सवाल तो उठते हैं। देखिए, भारत एक सेकुलर कंट्री है और वह संविधान के अनुसार चलता है, और हमारे देश की अपनी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसमें रविवार को छुट्टी दी जाती है। यदि धर्म के आधार पर स्कूलों को बंद किया जाएगा, चाहे निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, तो वो भारत की पंथनिरपेक्षता का सीधा निषेध है। मुझे लगता है कि अगर यह ऐसा होता रहा है और हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्थिति को बदलनी चाहिए। टर्की जहां 99% मुसलमान हैं, वहाँ शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी दी जाती है। भारत जहाँ जो एक सेकुलर कंट्री है, जिसका इतिहास सेकुलरिज्म का है, जहाँ पर धर्मावलंबियों की संख्या और अनेक धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ धर्म के आधार पर यदि किसी दिन छुट्टी दी जाती है, यह सीधे सीधे पंथनिरपेक्षता, संविधान, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमला है। फिलहाल बिहार सरकार जांच कर रही है, लेकिन बात मुसलमानों की है। नीतीश कुमार को मुसलमानों के वोट भी मिलते हैं। बीजेपी की लाइन तो क्लियर है, लेकिन नीतीश सरकार क्या लाइन लेती है ये अभी देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।